रिसेंटली आई गोट ए क्वेश्चन कि सर ये बताइए कि अपने करियर पे फोकस करने के लिए सोसाइटी का जो हाई प्रेशर है उसको कैसे हैंडल किया जाए और उनकी बातों को अवॉइड करते हुए कैसे करियर पे फोकस किया जाए। तो पहली बात तो ये कि सोसाइटी का प्रेशर हाई है ही नहीं। ये हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि उनका प्रेशर हमने हाई कंसीडर किया है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिस्पॉन्स कैसा करेंगे वो मैटर करेगा कि हम पे वो प्रेशर हाई है या लो है। उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले सोसाइटी में आप एक चीज देखेंगे वो बड़ी कॉमन है, क्या कि लोगों का जो डिस्कशन है वो हेल्दी डिस्कशन, प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं है। लोग हमेशा नेगेटिव बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। आप कभी डिस्कशन को ऑब्जर्व करना और लोगों की बातों पे ध्यान देना कि किस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तो पता चलेगा एक ही तरह की बातें हो रही हैं, एक दूसरे की बुराई हो रही है और वहां पे प्रोडक्टिविटी नहीं है, कामयाबी की बातें नहीं है, ग्रोथ की बातें नहीं है, लर्निंग की बातें नहीं है। बातें हैं तो कैसी, नेगेटिव। अब आप एक चीज यहां पे समझिए कि नेगेटिविटी को फैलाने के लिए आपको कार्ड छपवाने नहीं पड़ते हैं। आपको नेगेटिव चीजों को फैलाने के लिए कोई एफर्ट मानना नहीं पड़ता है। जैसे आपने किसी प्लॉट को खाली छोड़ दिया, उसकी देखभाल बंद कर दी, तो वहां पे घास फूस, झाड़ फूल, वहां पे झाड़ी वाड़ी सब पैदा हो जाएगी नेचुरली। तो क्या मतलब है कि बुराई खुद ब खुद फैलती है, अच्छाई को फैलाना पड़ता है। तो लोगों का अगर ये एटीट्यूड इस तरह का है तो कहीं ना कहीं हमारी कल्चर का पार्ट है। लोग आपको जज करने ही करने हैं। तो इस चीज को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है अपने करियर पे फोकस करने के लिए। वी कैन नॉट चेंज इट, वी कैन नॉट अवॉइड इट और वी कैन नॉट फिनिश इट। ये हम खत्म कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके करियर के बारे में आपने कुछ भी डिसाइड किया, तो सबसे पहली चीज ये है कि पेरेंट्स आपके सेटिस्फाइड हो। वो चीज रिलीजन के बेसिस पे और इंटेंशन के बेसिस पे अगर अच्छी है तो आपको हर किसी इंसान को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपने पेरेंट्स से बात कर ली कि आप क्या करने वाले हैं, तो आपके बारे में कोई कुछ भी कहे जस्ट इग्नोर देम। या फिर क्या करना है, जब भी लोग आपके बारे में राय दें, आपको जज करें, आपको सलाह दें, आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट होगा तो बहस बढ़ेगी। आपको सिंपल क्या करना है, सामने वाला जो आपको सलाह दे रहा है वो अपने नजरिए के बेस पे दे रहा है या फिर आपको जज कर रहा है, आपको डीमोरलाइज कर रहा है, आपको क्या कहना है, जब भी वो आपको कोई सलाह दे आप कहना यस यू आर राइट। आप जो है उनसे बोलो यस यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। आप आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ना करें, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी ना दें। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखने वाली वो है ये कि वी कैन नॉट अवॉइड इट। ये जो लोगों का जज करना, डीमोरलाइज करना, आलोचना करना, इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर बाहर डस्ट हो रही है, बाहर धूल हो रही है, तो आप क्या डस्ट की शिकायत करेंगे, उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। आप डस्ट की शिकायत ना करके अपने चेहरे पे मास्क लगा लेंगे। मास्क लगाइए, बाहर धूल मिलनी ही मिलनी है, गंदगी बाहर फैलनी ही फैलनी है। अगर आप खुद को कवर अप करके जाए ना सोसाइटी में, पता चलेगा शाम तक आपके कपड़ों पे डस्ट लग चुकी है और आपकी बॉडी भी गंदी हो चुकी है। तो पहली चीज ये है कि आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, ये होना ही होना है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आप रिएक्ट कैसे करते हैं। हमारा रिएक्शन, हमारा रिस्पॉन्स मैटर करेगा कि जब लोग हमारे बारे में कोई बात करेंगे तो हम उसको किस तरीके से लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पे लोग हंसे कि तुझसे नहीं होगा, या आपने कोई भी टारगेट डिसाइड किया, लोग तुम्हें जज करें, डिमोरलाइज करें, तुम्हारा हौसला घटाएं कि तुझसे नहीं होगा। आपको एक रिस्पॉन्स करना है कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। जो वो कह रहे कहने दो, चाहे आप उसको अपने मतलब के लिए ना करें, कम से कम बदला लेने के लिए आप वो चीज कर सकते हैं। कम से कम आप उनको गलत साबित करने के लिए वो चीज कर सकते हैं कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। तो जब भी आपको लोग डिमोरलाइज करें, आपको अलग अलग सलाह दें, तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि अब तो मुझे करके ही दिखाना है। जो उनकी नेगेटिव बातें हैं उसे आप अपने लिए हथियार बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए और उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करिए कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्स, और तीसरा पॉइंट है रीजंस। हमारे पास रीजंस क्या क्या है उस गोल को हासिल करने के लिए जो हमने डिसाइड किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस वही है कि हमने बातचीत में कह दिया और किसी ने डीमोरलाइज किया तो क्या होगा, हम डाउन होते चले जाएंगे और हमारा मनोबल घटता चला जाएगा। लेकिन अगर वो सच में हमारा ड्रीम है, सच में हमारा सपना है, तो कोई भी हमको डीमोरलाइज करेगा ना, तो हम और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे अंदर से और मजबूत होते जाएंगे कि अब तो मुझे करके ही दिखाना, मैं करके ही दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास रीजंस स्ट्रॉन्ग है, मान लिया आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये रीजंस आपसे काम करवाएंगे। समाज नहीं बड़ा होगा आपके लिए, रीजंस बड़े होंगे। लोगों को खुश करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, रीजंस बड़े होंगे। यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी।
आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, इवन आपकी जॉइंट फैमिली में भी कितने लोग होंगे जो आपको जज करेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे। कितनी बार वो मजाक में आपको बहुत कुछ कह के चले जाएंगे। आपको एक चीज याद रखनी है कि ये तो होना ही होना है। आपके रीजंस आर स्ट्रॉन्गर देन द सोसाइटी, देन द क्रिटिसिज्म ऑफ द पीपल। एंड पॉइंट नंबर 4 ये है कि हम जागरूक कितने हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस कितनी है, एहसास हमारा कितना मजबूत है। जैसे अगर हमें ऑलरेडी पता है कि ये तो प्रोसेस का हिस्सा है, ये तो होता ही होता है, तब आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप फोकस्ड रहेंगे। जैसे अगर आप कार लेके कहीं निकलें और आपको पता हो कि एक बहुत गहरा गड्ढा आने वाला है रोड पे, तो आप जो है पहले ही अलर्ट हो जाएंगे कि जब गड्ढा आएगा तो मैं स्लो हो जाऊंगा या मैं साइड से निकल जाऊंगा। तो अगर आप पहले से अवेयर है कि गड्ढा आने वाला है तो आप बच जाते हैं। तो एक एहसास, एक जागरूकता, एक नॉलेज अपने दिमाग में रखिए कि ये तो होता ही होता है, ये तो होना ही है। लोग आपको सलाह देंगे, जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे, ये होना ही होना है। हम परेशान कब होते हैं? हम परेशान होते हैं एक सवाल पे कि यार उसने मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया। ये जो कैसे वाला पॉइंट है ना, ये हमको परेशान करता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें एक्सेप्ट करना है कि दिस इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये तो होता ही होता है। लोग आपको आपके नजरिए के हिसाब से जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने जज किया कि तुझसे नहीं होगा और आपने अपना दिल दुखा दिया। आपको एक चीज की जागरूकता रखनी है, नॉलेज रखनी है कि सामने वाले ने उस तरीके से जज क्यों किया, या फिर आपसे ये क्यों कहा कि ये मत कर, ये कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चोर से पूछें कि बताओ फला पुलिस वाला कैसा है, वो पुलिस वाला कैसा है। चोर हमेशा पुलिस वाले की बुराई करेगा, हमेशा ये कहेगा इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, रातों की नींद छीन ली है। तो चोर के हिसाब से वो आदमी गलत है। तो क्या वो पुलिस वाला चोर की बात सुन के दुखी हो जाएगा कि यार ये तो मुझको जज कर रहा है, मुझसे खुश भी नहीं है? वी कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। इसको अपने दिनों दिमाग में बैठा लीजिए आप। और पॉइंट नंबर लास्ट इज कि आप ना साबित करके दिखाइए, प्राइस पे करिए, सामने वाले को जाहिर कराइए कि मैं सच में जुनूनी हूं, मेरे अंदर जुनून है, मैं उसको हासिल करने के लिए भी किसी भी लेवल की मेहनत करने को तैयार हूं। जो वो मांगेगा मैं दूंगा, अपने लिए दूंगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना 100% दूंगा। जिस लेवल की मेहनत मेरा गोल मांगता है मैं उस लेवल की मेहनत करूंगा। तो जैसे ही लोग देखेंगे कि बंदा सच में सीरियस है तो लोग आपको जज करना बंद कर देंगे, और जिस दिन आप वो हासिल कर लेंगे तो लोगों की राय आपके बारे में बदल जाएगी। हम तो पहले ही कहते थे कर सकता है। जैसे नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें तो उनको गोल्ड मिला, और वो 30 सेकंड के इवेंट के लिए उन्होंने 5 से 6 साल तक मेहनत की थी। तो 5 से 6 साल की मेहनत में उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला होगा, कितना पेशेंस रहा होगा, और उन्होंने किस लेवल की मेहनत की होगी 30 सेकंड के इवेंट के लिए। क्योंकि 2 या 3 मीटर का गैप ही डिसाइड करता है कि गोल्ड मिलने वाला है या सिल्वर मिलने वाला है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, आई होप आपके लिए फोकस रहना आसान होगा, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, बिकॉज आई ऑल्सो फेस ऑल दीज थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।